तो जी सुबह सुबह उठ गए, आज नए मोटर होम में हमारा पहला दिन है। पीछे थोड़ा सा मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड सेट किया था, और बेड इधर मैं सोफे पे बना के सो गया था। माता जी अपना अंदर फर्स्ट क्लास बेडरूम में सोई। मम्मी नींद ठीक आई कि नहीं आई? ठीक आ गई। बल्कि हम थके बहुत हुए, तो हमें लग रहा था कि गर्मी वगैरह ना हो, एसी चलाना पड़ेगा पूरी रात। मगर शाम को यहाँ पे मौसम चेंज होता है, मैंने अभी जैकेट पहनी हुई है, मम्मी ने शॉल, ठंड हो गई तो सुबह तो मेरे को थोड़ी देर हीटर चलाना पड़ा, जिसका वेंट मुझे समझ ही नहीं आ रहा बंद कैसे करना है। अब वो मास्टर इलेक्ट्रिकल स्विच करके करूँगा। मगर हम हैं बड़े खूबसूरत कैंपिंग ग्राउंड में, तो इसीलिए अभी बस मैं आपको यहाँ पे सारी कैंपिंग की फैसिलिटीज़ दिखानी शुरू करता हूँ, और साथ में आपको थोड़े से ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ कि कैसे ये कितना बड़ा एरिया है, कैसे कवर होता है, कैसे इनकी अपनी बीच है, लेक है, और कैसे ये पूरा छोटा सा जो इकोसिस्टम है वो काम करता है। चले माता जी फिर मॉर्निंग वॉक पे चाय पी लूं? चलो। सुबह के 6:30 बजे हैं। हमने सोचा है कि जब डेली व्लॉगिंग करनी है ना, तो रूटीन ऐसे रखेंगे, सुबह सुबह उठ के शूटिंग कर ली, 12 बजे तक आके 1-2 घंटे सो गए, शाम तक एडिटिंग कर दी, अदंता की वीडियो चल ऐसा। क्योंकि बंदा सुबह सुबह उठे ना तो दिन अपने आप भी लंबा लगने लगता है, वरना हम उठते ही 11 बजे तो फिर टाइम ज़्यादा बचता नहीं, और वैसे ही मौसम जब चेंज होगा तो दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एटलीस्ट आई विल ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट ऑन माय सेल्फ। शुरू करते हैं जी फिर वीडियो। और एज यू कैन सी ये बेसिकली जो सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइडेड होते हैं ट्रेलर पार्क, ये जो है सबसे बड़े वाले ट्रेलर्स का सेक्शन है। जैसे कि 37 फीट जो मेरा है, चाहे वो ट्रेलर हो चाहे वो फिर हिसाब से मोटर होम हो। अब आप ये देखें ना, यहाँ पे सड़क का गलियारा सा बना हुआ है, ये एक्चुअली एक पूरा स्लॉट है, और हर स्लॉट के साथ एक यहाँ पे पिकनिक टेबल दिया होता है, ताकि जो लोग आए उनके पास एटलीस्ट टेबल कुर्सी ना हो तो बैठ के कुछ काम कर सके। जैसे हमने भी कल रात को अपना बारबेक्यू किया तो इसी के ऊपर किया था, क्योंकि हमको टेबल कुर्सी तो लाए नहीं थे। एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, हर एक के पास एक पावर सप्लाई होती है, 50 एम्प या 30 एम्प बंदा चूज़ कर सकता है। इसमें से तार लगाओ, अपना मोटर होम में बिजली कनेक्टेड, AC आपका चल जाएगा। एक पानी की ये जो है आउटलेट होती है, यहाँ से डायरेक्ट सिटी वाटर आता है, आपकी टूटी में एकदम प्रेशराइज्ड पानी होता है इसके अंदर। और ये यहाँ पे सीवर की टैंक के सीधा आप अपना ब्लैक वाटर टैंक डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दो। फिर आप यहाँ चाहे हफ्ता पार्क करो चाहे 2 हफ्ते। और पैसे साइज और सर्विस के हिसाब से होते हैं, जैसे 37 फुट वाली जगह और पानी, पावर और सीवर के कनेक्शन वाला स्पॉट पर नाइट $35 से $50 तक मिल सकता है। बट वीकली के हिसाब से इनके प्राइसेस में 15 से 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। बट बहुत से लोग पूरे सीजन के लिए इन्हें $2300 या फिर $3000 में भी ले लेते हैं। अब कहीं तो जो मोटर होम ट्रेलर पार्क होते हैं, ये आप ये मान लीजिए कि ऐसे होते हैं कि लोग आते हैं सिर्फ हाईवे से रुकते हैं आगे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। बट ज़्यादातर ये हाईवेज़ के नज़दीक बने होते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ आती हैं ना इनके अंदर, ताकि शहरों से होकर ना आना पड़े। जैसे ये पीछे मेन हाईवे जा रहा है। और इसके अलावा ख़ास बात ये कि यहाँ पे हमेशा एक्टिविटीज़ होती है उनमें कई तरह की। जैसे यहाँ पे ना एक प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगहें बनी हुई हैं, ठीक है, गेम्स का बंदोबस्त है।
और मैक्सिमम की इनकी कोशिश ये होती है कि ये या तो लेक के किनारे हों या नदी के किनारे, ताकि लोग समर एक्टिविटीज़ भी इंजॉय कर पाएँ, क्योंकि ये विंटर में तो बिज़नेस आपको पता है इतना ज़्यादा चलता नहीं, क्योंकि लोग निकलते ही नहीं हैं। तो उस केस में जो है एमिनिटीज़ में वाटर एमिनिटीज़ इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर कि बोटिंग, फिशिंग, कयाकिंग, वाटर एक्टिविटीज़, वेक बोर्डिंग, वो सब आ जाती है। और अभी यहाँ पे भी एक लेक है, क्योंकि जिस विलेज में हम सेंट गाथ दे मोन्स, बड़ा फ्रेंच नाम है, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको एग्जैक्टली, बट ये सिटी बड़ी सुंदर है। एंड एक और बड़ा वाला मोटर होम, इसमें हम देख रहे हैं बाहर एक्सटेंशन निकल आती है, रूम्स और बड़े हो जाते हैं। बट ज़्यादातर लोगों के पास यहाँ पे इतने क्लास से मोटर होम नहीं है, नहीं ज़्यादातर देखे ना हमने ट्रेलर ही देखते हैं, क्योंकि ट्रेलर लोग ना पिकअप ट्रक के पीछे बांध लेते हैं। उससे क्या होता है, अब जैसे ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर लाया, खड़ा कर दिया, अब ये लोगों ने अपना पूरा एक मच्छरदानी बना रखी है, उसके अंदर डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है, और ट्रेलर सबके पिकअप ट्रक हैं, ये आपको पीछे दिखे ना, ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। मान लीजिए कि कोई बंदा है जिसका कोई भी प्लम्बिंग टाइप काम है, सबके पास ज़्यादातर यही होते हैं। और ये इसका फ़ायदा ये है कि आप ट्रेलर पार्क आए, आपने ट्रेलर ऐसे खड़ा कर दिया जैसे ये पीछे खड़ा हुआ है, और इसको ट्रक के पीछे जो अपना ट्रक डिटैच किया, और अब आपको ग्रोसरी जाना है तो पीछे से अलग से गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को अपने ट्रक के पीछे गाड़ी बांधने का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह तो मोटर होम लेके नहीं जाया जा सकता ना, चाहे मेरे को डाउनटाउन जाना हो। ये तो बेसिकली कमरे की तरह है, आप गए, आपने पार्क कर दिया, उसके बाद अपनी गाड़ी लेके निकल गए। जैसे इन सब की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए लोग ज़्यादातर अंदर है, क्योंकि यहाँ पे चिलैक्स मोड चलता है। और हर एक के साथ ये फायर प्लेस भी बनी हुई है, ताकि आपने आग शाग लगानी है तो लगा लीजिए। क्यों माता जी, फिर कैसी फीलिंग आ रही है? मस्त आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ऐसे ही रास्ते में हम रुकते बढ़ते जाएंगे। ये हमारे पड़ाव हुआ करेंगे जब भी हमने, जैसे मान लीजिए आप जाना है किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कैलगरी जाना है, तो कैलगरी से थोड़ी सी एंटर करने से पहले जो ऐसी जगह होगी वहाँ पे हमने ट्रेलर खड़ा कर देना है। जब भी कैलगरी घूमने जाना है, गाड़ी उठाई, निकल गए, शाम को वापस आ गए, अपना मोटर होम फर्स्ट क्लास तैयार, रेडी, एकदम बढ़िया खड़ा है। क्यों माता जी, ठीक है फिर प्लान है? बढ़िया बढ़िया मस्त। बढ़िया बढ़िया मस्त। यहाँ पे कल रात को लोग प्रोजेक्टर लगा के देख रहे थे मूवी, अभी तो हटा दिया क्योंकि रात को ओस बहुत पड़ती है, सब गीला हो जाता है। यही है वो जगह मम्मी जहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ था ना? यहाँ पे ये डस्टबिन लगे हुए हैं, लोग अपना अपना कूड़ा जो है डस्टबिन के ट्रैश बैग्स लेके आते हैं, उनमें डाल देते हैं। एक रिसाइकल वाला है, एक नॉर्मल वाला है। रिसाइकल वाले के अंदर प्लास्टिक वगैरह चली जाती है, और नॉर्मल में जो बाकी ओवरऑल गार्बेज होती है ला के यहाँ डंप कर देने का। बाकी सब ने अपने लाउंजेस, पैटियोज़ बना रखे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ जो हैं वो तो 50% ही सिर्फ तकरीबन आप मान लो ऐसे हैं जो टूरिस्ट्स को रेंट पे मिलते हैं, आधे इनमें से बिके हुए हैं। अब आप उस बंदे के हिसाब से सोचिए जो शहर में रहता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा भाई, उसके तो चलो घर के सामने फिर पार्क है, कई लोग तो बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपार्टमेंट में, तो उनको जब नेचर पसंद करना हो या नेचर वाली जगह में जाने हो, हर किसी की तरह हमारे वाली रेंटेड कॉटेज तो नहीं होती ना, तो इसीलिए वो लोग यहाँ आते हैं, अपने बड़े बड़े ट्रेलर खड़े करते हैं। सब ने अपने अपने पैटियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, इनके फर्स्ट क्लास कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो ये लोग यहाँ आते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं, और यहाँ के लोग समर्स बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि काफ़ी कम टाइम के लिए यहाँ पे जो है समर्स आती हैं, तो इसलिए वाटर एक्टिविटीज़ का यहाँ पे लोगों को जनरली आउटडोर का बहुत शौक है, पर्टिकुलरली वाटर एक्टिविटीज़ का बहुत एंजॉय करते हैं पूरी स्पिरिट से। रात को भी इस जगह का नज़ारा बदला होता है, बड़ी डेकोरेटिव लाइट। कल तो हमने देखा ना माता जी, प्रोजेक्टर लगा के लोग यहाँ पे आइस हॉकी का मैच देख रहे थे, क्योंकि क्रिकेट की तरह यहाँ पे आइस हॉकी बड़ी पॉपुलर है। ये माता जी मिलती है रेंट पे, बस यहाँ से इस पुल के नीचे जो है मेन बड़ी झील शुरू हो जाती है। हाँ, मेन झील से आप जोड़ सकते हैं।
ये मम्मी देखो तो जैक लगे हुए हैं, इससे क्या होता है जब मोटर होम में बंदा चलता है ना, जैसे अब मैं आप रात को उठे तो पूरा ऐसे से हिलता हिल रहा था। है ना, मैंने वॉशरूम जाना और रात को पूरा हिले आपकी नींद, तो इसीलिए हमारे वाले के नीचे ना ऐसे वो है ऑटोमेटिक जो नीचे आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा। मगर अपने को वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो अभी जब निखिल उठ जाएगा तो फिर साथ में हम उसको सेट करने की प्रैक्टिस करते हैं कि नीचे कैसे हम अपने चारों खंभे लगा सकते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, हिले ना। We sang the songs just to make believe, howling love into the night, wondering how. हलवा बनने की जी तैयारी हो रही है ताकि उसके बाद दिन जो है शुरू किया जाए। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, तो पहली चीज़ पर शादी चलेगी। Come on down. I wonder और अगले दिन की सुबह हमने सोचा कि वॉशरूम वगैरह यूज़ करने हैं, तो जो इसका इंटरनल टैंक है वो तो ऑलमोस्ट 3/4 फुल हो गए हैं, तो इसीलिए अब हम इसकी सीवरेज जो है वो कनेक्ट करने लगे हैं, इसको खाली करते हैं। और सिस्टम ये भी है कि जब कांस्टेंट ड्रेनेज करनी हो ना, कि जैसे ही ऊपर से आए और नीचे सीवर में जाता रहे, उसकी सेटिंग अलग होती है, वो हमें पता नहीं थी, इसलिए हमने अब इसको पहले खाली करते हैं, फिर ऊपर जाके देखते हैं मैनुअल में कि क्या सिस्टम है। अब जी ये हमने टोपी इसकी हटा के सीधा इसको कनेक्ट कर दिया सीवर के साथ। अब पहले हम वहाँ से डिस्पेंस कर देंगे, जैसे कि आपको पहले दिखाया था। कर दो जी, खोल दो ब्लैक वाटर टैंक, बस। अब इसका यहाँ से वो खोलना है, ये खुलता ही काम शुरू हो जाएगा। पानी की आवाज़ आ गई होगी आपको। माता जी तो फर्स्ट क्लास अपना बढ़िया बाथरूम में नहा के आ गई हैं। यहाँ पे हीटर का सिस्टम भी है, और हीटर के सिस्टम के लिए होता है कि चलता पानी होना चाहिए। चलता पानी सिटी से आ रहा है, वो साथ साथ इसके अंदर एक हीटर कंपार्टमेंट टैंक होता है, उसमें पहले पानी जाता है, और वहाँ से जो गर्म टूटी वाला स्विच होता है उसके अंदर गर्म पानी आता है, ठंडे वाले में ठंडा आता है। मगर अगर आप टैंक से चला रहे हो तो उस केस में आपको पानी का पंप चालू रखना पड़ता है, ताकि नॉर्मल जो पानी का होल्डिंग टैंक है उससे पानी पहले हीटर वाले में जाए और फिर वहाँ से घूमता हुआ इसके अंदर आए। और इसके अंदर कट ऑफ स्विच वगैरह भी लगे हुए हैं जो कि बताते हैं कि भाई अगर टैंक खाली रह गया तो हीटर फालतू ना चले, ओवर हीट हो गया। तो ये सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर पूरी प्रॉपर है, और ये हमें पता लगी है सारी मैनुअल पढ़ के, क्योंकि भाई जो मैनुअल है ना इसकी वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छी है। और मैनुअल के अंदर ही हमें जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको लेकर हमें बड़ी गलतफहमी हो गई थी वो पता लगी है। वो ये हम सोचे थे कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो जो सीवरेज के ब्लैक वाटर टैंक है उसको क्या भरना ज़बरदस्ती, सीधा अपना जो है सप्लाई ओपन छोड़ दो, अपना पानी ऊपर से आएगा और यहीं से अपना डंपिंग हम करेंगे और साथ साथ मामला क्लियर होता जाएगा। मगर इसकी मैनुअल में कुछ और ही लिखा है जो मिस्टर निखिल आपको पढ़ के सुनाते हैं, तो आपको समझ आएगा कि हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने लगे थे, और अगर वो कर दी तो उसका निवारण कैसे होता। हाँ जी सर बताइए। If the valve is left open, the liquids will drain off, leaving the solids in the tank. सॉलिड से मुराद समझ गए ना क्या चीज़ सॉलिड होती है, सॉलिड रह जाएंगे टैंक में। असली मामला टैंक में। हाँ, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे अब मैं क्या एग्जांपल दूँ, कड़ी पकोड़े का दे देते हैं कड़ी निकल जाएगी, पकोड़े रह जाएंगे टैंक में, और पकोड़े टैंक में रह गए, क्योंकि भैया अब होता क्या है, पानी नीचे भरा हुआ है तो उस पानी के अंदर जो है पकोड़े घुल जाते हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती। मगर अगर पानी हमने चालू ही रखा तो बंदा नहाया, पानी तो गया, पकोड़े तो उसमें ही रह जाएंगे। तो पकोड़े फिर पकोड़े जो है ड्राई अप भी हो सकते हैं, उपले बन सकते हैं पकोड़ों के, तो इसीलिए वो फंस जाएंगे। तो उसका क्या इलाज लिखा हुआ है? मान लो ऐसा हो गया गलती से, अगर हो गया उसका इलाज ये है कि टैंक कर दो बंद, तो टैंक को उसमें भरो खूब सारा पानी, ठीक है, और फिर गाड़ी में लगाओ चक्कर ताकि झटके लगे टैंक को, ताकि मामला फिर नॉर्मल हो जाए। इसमें लिखा हुआ है कि आप मोटर होम चलाओ, उसको रोको चलाओ, यानी कि बेसिकली झटका मारो, ताकि झटके दो, जैसे लस्सी बनाने के लिए झटका मारते हैं, हाँ। उसको झटके दो ताकि मामला थोड़ा घुला मिले और उसके बाद सीवरेज खाली हो। इसीलिए ये कभी चालू नहीं छोड़ना, कहने का मतलब है टैंक फुल लो तो निकलने से पहले उसको ड्रेन कर दो। बेशक पाइप कनेक्ट कर ही रहे, मगर जैसे पूरा दिन यूज किया, रात को जाकर थोड़ी देर खोला, ब्लैक वाटर निकाला,
ग्रे फिर वाटर grey निकाला, water निकाला। फिर व्हाइट वाटर करके अपना प्यूरीफाई कर दिया, सामान फंसा, थोड़ा बहुत केमिकल और फेंक दिया बीच में Yes. अपना सफाई के लिए। तो ये Yes. तो बड़ी खास चीज़ है जो आज पता लगी है हमें। तो लग रहा था हम तो एक्सपर्ट हो गए हैं टैंक क्लियर करने में, ये तो आज पता लगी है कि बाबूजी कॉन्स्टेंट नहीं खोल के छोड़ना। अभी इतनी बड़ी मैनुअल है हाँ, पढ़ने को, और अभी ये- एक्सपर्ट नहीं हुए हाँ, हैं अभी किसी मैनुअल चीज़ में। हमें बहुत पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें पता ही नहीं। अब इन्वर्टर है, इन्वर्टर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चालू रखना है। 4 तरह की बैटरी है इसके अंदर। ऑक्सिलरी बैटरी अलग है कि बाय चांस आपकी मेन बैटरी ड्रेन हो जाए तो ऑक्सिलरी बैटरी से आप कैसे इनपुट लेके इसको स्टार्ट कर सकते हो। जनरेटर की कौन कौन सी चीज़ें मैनेज आपने देखनी है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पहले उसको 10 सेकंड के लिए वार्म करना है फिर स्टार्ट करना है। तो बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं हमें देखनी पढ़नी पड़ रही हैं, आपके साथ 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 शेयर कर रहे हैं। मतलब ये सोच के मुझे हैरानी होती है दैट दिस कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ लाइक सो कॉम्प्रिहेंसिव, ये 25 साल पुराना है जी, 25 साल पुराना, 1995। मतलब सोचने वाली बात है 25 साल पहले ये लोग क्या कर रहे थे। माता जी तो फर्स्ट क्लास क्रीम श्रीम लगा रही हैं। जिस शहर में, कस्बे में ये कैंपिंग ग्राउंड है वो सिटी बड़ी ब्यूटीफुल है, तो इसलिए आपको सिटी भी बड़े अच्छे सुंदर तरीके से दिखानी है। तो कल हम ये 2 वाले व्लॉग शूट करेंगे, मगर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा कितना बड़ा करूँ। मिक्स एंड मैच करके 3 एक बढ़िया व्लॉग बना देंगे, क्यों भाई? बिल्कुल। ठीक है ना, ये सारा दिमाग एडिटिंग में लगाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किस में डालनी है, कैसे बनाना है, क्या नहीं बनाना। बट ये है कि जब सारा मटेरियल आ जाए फिर बनाते बनाते कई बार आप प्लान करते हो यार ये इतनी हो गई, इतनी मिनट की हो गई। तो इसीलिए मैं बीच बीच में ना ओपनिंग और एंडिंग शॉट रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि बाई चांस यहाँ कट करनी पड़ गई तो कट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने आपको अपना स्टाइल ऑफ शूटिंग बता दी है। Why don't you come on down? बट अगली वीडियो में मैं आपको वो बहुत ही सुंदर सिटी दिखाऊंगा जिसमें ये कैंप ग्राउंड था। बट अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के सपोर्ट और आगे इस जर्नी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।